गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड मैं देख भी पा रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हैं कि सर हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए टॉपिक्स बताएं, उसके लिए नोट्स दें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज शाम को जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है, रोज 4 से 4:30 बजे के बीच में मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स, एक क्विक वन शॉर्ट रिवीजन प्रोवाइड किया करूं फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ टॉपिक्स दैट आर कमिंग इन योर सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड योर करंट हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस एज वेल। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। आई गेस कि हो सकता है आप सभी बच्चों को लगे कि चैप्टर 3 सर अभी कंटिन्यू कर रहे थे, बट एकदम से चैप्टर 4 के लिए उन्होंने वीडियो लेक्चर क्यों अपलोड कर दिया, क्योंकि इसका अगेन एक रीजन बहुत ही ज्यादा वैलिड है। जस्ट बिकॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है रादर देन द थर्ड चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जहां पर मैंने जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो आपको क्लियर आउट कर दिया है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं और मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के। बट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। स्कूल लाइफ में बच्चों को डिसऑर्डर्स पढ़ने, समझने, उनके सिम्टम्स, उनके कॉज और इफेक्ट का रिलेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, ये चैप्टर स्टार्ट करूं। ठीक, अब आज का टॉपिक हमारा है एबनॉर्मेलिटी का, जो कि इस चैप्टर का भी स्टार्टिंग और मेन पॉइंट बन जाता है, जिसपे हमें फोकस करना है। बेसिकली 4 तरीके के सिम्टम्स, या मैं ऐसा कहूंगा कि 4 अगेन सिम्टम्स, हाईलाइटिंग फैक्टर्स दिखते हैं किसी भी डिसऑर्डर के लिए, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी एबनॉर्मल है एंड उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी एबनॉर्मल है। तो वो 4 तरीके के डी बनाए गए हैं। पहला है डेविएंस, दूसरा है डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। डेविएंस को समझते हैं कि है क्या ये डेविएंस, या डेविएट होना। डेविएट होने का हिंदी में मतलब होता है अपनी दिशा से भटक जाना, और वो दिशा या तो आप खुद भटक जाते हो या उस डायरेक्शन में चल नहीं पाते हो बाय सम एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े। ठीक, तो डिफरेंट हो जाता है बिहेवियर, अलग दिखने लगता है वो इंडिविजुअल अपने बिहेवियर्स में, अपने टॉकिंग टर्म्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर करेगा। एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लगता है उसका बिहेवियर, या तो वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होके बोलेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड एकदम एंगर हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, या बिल्कुल ही लो हो जाएगा, जो कि डिप्रेशन के केस में दिखता है हमें। नेक्स्ट इज बिजार एंड अनयूजुअल। ये जो बिहेवियर्स हैं ये बड़े ही अटपटे से, अजीब से लगेंगे कि ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो अगर ये ऐसा बिहेवियर आपको डेली लाइफ में उस इंसान में दिखता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई स्ट्रेसर, कोई डिस्ट्रेस चल रहा है। नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रेस पार्ट अगेन, डिस्ट्रेस में क्या होगा, जो मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था डिस्ट्रेस, दैट कोई भी एक ऐसा स्ट्रेस जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। ठीक, आपकी बॉडी की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए अगर वो चीज हार्मफुल है, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, वो डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा ही करेगा बॉडी में, एंड बॉडी उसके साइंस आपको हिंट के तौर पे देती रहेगी। सबसे पहला है अपसेटिंग टू सेल्फ एंड टू अदर्स। ये चीज सबसे ज्यादा विजिबल होती है। ये चारों के चारों जो एबनॉर्मलिटी के डी हैं, ये कौन से एक और हमें डिसऑर्डर में मिलते हैं, वो है, बिल्कुल सही गेस किया होगा आप सभी ने कि वो है डिप्रेशन। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और डिसऑर्डर जो कि आप फिर से गेस कर चुके होंगे, जो है एंजाइटी। अब ये 2 डिप्रेसिव और एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो मैं डेली लाइफ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देखता हूं एज अ साइकोलॉजिस्ट, जहां पर मैं कुछ पेशेंट्स को ट्रीट भी कर चुका हूं। मैं उनको विदाउट मेडिकेशंस ऑब्वियसली, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कांट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एट ऑल। तो डिप्रेशन और एंजाइटी को मैं ट्रीट भी करने की कोशिश कर चुका हूं बहुत से क्लाइंट्स में, एंड मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूं। बट यहाँ पर मैं ये चीज अगेन हर क्लाइंट को और आप सभी बच्चों को भी समझाना चाहूंगा कि क्यों ये चैप्टर और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये 4 पॉइंट्स पता चल जाएं अपनी लाइफ में कि ये हमारे साथ कब हो रहे हैं।
डिस्ट्रेसिंग होगा ये सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स। डिप्रेशन के लिए दो वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। एक वीडियो में मैंने इन डिटेल बहुत अच्छे तरीके से विद माय ओन एक्सपीरियंस समझाने की कोशिश करी है डिप्रेशन को, और दूसरी वीडियो में मैंने हाईलाइट किए हैं 9 सिम्टम्स जो कि डिप्रेशन के एक्रोनिम डिप्रेशन से ही बनते हैं। ये हर एक वर्ड अल्फाबेट जो है डिप्रेशन मेंटल इलनेस का एक सिम्टम होता है, ठीक। तो ये मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ये 2 वीडियोस। अब ये अपसेटिंग होगा, कोई भी इंसान बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस में भी होता है तो भी वो बहुत ज्यादा अपसेटिंग होता है, वो सही नहीं लगती है कंडीशन। इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं ही फेलियर हूं, या मैं ऐसी चीजें क्यों कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। दूसरा, मे कॉज स्ट्रेस इन एनवायरनमेंट एज वेल। या तो वो इंसान अपसेटिंग होने की वजह से सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देता है जिस वजह से क्या होता है, वो पूरे अपने एनवायरनमेंट में भी स्ट्रेसफुल ऑरा प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि हम ज्यादातर इंडियन जो सोसाइटीज हैं वो ऑरा में बिलीव करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस हो जाती है, और वो रीजन बनता है इस डिस्ट्रेसिंग नेचर का। डिस्ट्रेस अगर है आप में तो आप भी दूसरे इंसान से अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे। अगर आपके मन में भी कुछ 1, 2, 3, 4 हफ्तों से या दिनों से कोई बात बैठी हुई है, ठहरी हुई है, जिसे आप वेंट आउट नहीं कर पा रहे हो किसी के सामने, तो वो आपका स्ट्रेस का कारण बन सकता है, एंड आप उस वजह से डेविएट हो जाओगे अपने काम से, आप काम नहीं कर पाओगे, डिसफंक्शनल हो जाओगे। हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आप डेंजर में भी आ जाओ या खुद को हार्म कर दो। थर्ड आते हैं हम डिसफंक्शन पे। अब डिसफंक्शन क्या है? बेसिकली द अफेक्टेड पर्सन इज नॉट एबल टू डू डेली लाइफ एक्टिविटीज विद ईज। इंसान अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज, स्कूल में पढ़ाई करना, होमवर्क कंप्लीट करना, आप सभी के लिए ये एग्जांपल्स होंगे, ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना, या खेलना, या कोई हैबिट है, कोई अगर किसी चीज की घर पे हेल्प करवाना, कोई भी एक्टिविटी अगर आपको अच्छी लग रही है, गाने सुनना, मूवीज देखना, आपका एकदम से लो मूड हो सकता है, एंड ये कंप्लीटली नॉर्मल सिचुएशन है, इट इज नॉट एबनॉर्मल एट ऑल। बट अगर एबनॉर्मेलिटी में एक चीज आती है जो इन सब में नहीं मेंशन है, दैट इज टाइम। अगर टाइम लगता है इन चारों चीजों में, लगने का मतलब है कि अगर आप डेविएट होते जा रहे हैं, आपको टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आप डिस्ट्रेस्ड में हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन डिस्ट्रेसिंग है, टाइम हो गया है अगेन बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल और डेंजर आपके लिए वो महसूस हो रही है सिचुएशन बहुत टाइम से, तो वो एबनॉर्मलिटी का एक और साइन बनता है। यहाँ पर द पर्सन गेट्स ओवरवेल्म्ड, एंड अगेन बिकॉज ऑफ दैट ओवरवेलमिंग फीलिंग और इमोशन ही और शी कैन नॉट डू द वर्क दैट इज असाइन्ड टू हिम। वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा इंसान, जिसको हम साइकोलॉजिकल कंडीशन में एक सिम्टम होता है जिसे हम कहते हैं एनहीडोनिया। अब एनीडोनिया होता क्या है? जिन पास्ट एक्टिविटीज से आपको प्लेजर मिलता था, आपको अच्छा लगता था वो एक्टिविटी करके, चाहे वो गाना सुनना हो, चाहे वो कोई टॉपिक, कोई नॉवल, कोई रीडिंग करना हो, इनफैक्ट सोना भी हो, तो वो चीजें इंसान छोड़ने लग जाता है अनकॉन्शियसली। उसके माइंड में ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस आने लग जाते हैं जिस वजह से वो एनीडोनिक बन जाता है और वो उन पास्ट एक्टिविटीज में प्लेजर अब सीख नहीं करता। ठीक, अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक जो है डेंजर, द लास्ट डी ऑफ एबनॉर्मलिटी के साइंस, दैट इज डेंजर। कैन पुट अदर्स लाइफ इन डेंजर। इंसान हो सकता है जो अफेक्टेड हो अपने उस मेंटल हेल्थ कंडीशन से, वो दूसरों की लाइफ को डेंजर में ले आए, जैसे कि हम देख पाते हैं कुछ केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के मिलते हैं, कुछ केसेस साइकोटिक केसेस के मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कोलकाता केस था वो भी एक डेंजरस सिचुएशन थी, जहां पर उस इंसान का जिसने वो कंडीशन की, जिसने वो सिचुएशन करी, उसका एक साइको एनालिटिक टेस्ट हुआ। सिगमंड फ्रॉइड का जो मैंने पढ़ाया था साइको एनालिटिक केस, उनका वो टेस्ट हुआ एंड ही वाज फाउंड विद एन एबनॉर्मेलिटी। उनके ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी फाउंड हुई थी, मेंटल हेल्थ कंडीशन से वो ग्रस्त थे, यानी साइकोटिक थे। तो वो डेंजर में ला सकते हैं दूसरों की लाइफ को भी और सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं। ठीक, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड अपने आप को बोलते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। नो, इट इज नॉट शॉर्ट टेम्पर्डनेस। आप अपने आप को टैग कर रहे हो शॉर्ट टेम्पर्डनेस के एक
एक सोसाइटी के बनाए हुए टैग से। बट हैव अ डीप थॉट अबाउट दैट कि वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस आती क्यों है, क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इंसान कहता है कि दूसरे करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। तो अगर कोई इंसान दूसरा आपको पोक कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप पोक मत हो, ट्राई टू एनालाइज कि आप पोक हो क्यों रहे हो। क्या वो इतनी अपसेटिंग चीज बोलता है, क्या वो इतनी अपसेटिंग चीज करता है जो रियलिटी में आपको पोक करनी चाहिए आपकी इनर सेल्फ के लिए। क्या वो सिचुएशन पोकिंग होती है इन रियलिटी? हैव अ थॉट अबाउट दिस। एंड आई होप कि अगेन आज का मेरा ये लेक्चर यहीं पर ओवर होता है। एंड कल के लेक्चर में हम दोबारा पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ ही साथ एक और कंडीशन कि हम डेविएट कैसे कर जाते हैं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और मैल अडेप्टिव बिहेवियर। तो आज मैंने समझाए 4 Ds जो कि आप अपने सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड अगर कोई भी आपको डाउट महसूस होता है, कोई भी आपको क्वेरी होती है, सो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो DM मी इन ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक, तो आई होप कि आप सबको ये मेरी वीडियोस और लेक्चर्स उतने ही अच्छे लगे जिस तरीके से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स बना रहे हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, अपने बैचमेट्स को ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स शेयर करें ताकि एक साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव, एक साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सारे बडिंग साइकोलॉजिस्ट जो बनना चाहते हैं, रियली में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उन सबको ये एग्जैक्ट नॉलेज विद एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन मिल सके। Thank you once again for liking and seeing and watching my videos. I hope कि आप कल भी मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियोस को देखें। So thank you so much. Keep studying and keep learning.